मोदी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये इन्फॉर्मेशन आई है दोस्तों। क्वाड क्वाड जो पिछले दशक भर से लगभग समाचार में था, न्यूज़ में था, चर्चाओं में था, अब वो पहली बार क्वाड के चारों देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहली बार ऑफिशियली मिले हैं। अभी तो कोरोना की वजह से वो मीटिंग सब वर्चुअल होती थी, लेकिन अब ये चारों लोग मिले हैं। इसमें देखिए जापान के प्रधानमंत्री हैं, जापान के प्रधानमंत्री का नाम सुगा विटर, ये मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, अगर प्रोनाउंस में गलती नहीं है तो सुगा विटर ये पीएम है। फिर स्कॉट मॉरिसन ये पीएम है ऑस्ट्रेलिया, और जो बाइडन अमेरिका, और हमारे नरेंद्र मोदी। तो जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों क्वाड बनाता है, इंडो पैसिफिक को पूरी तरह कवर करता है। देखिए भाषा चाहे जो भी हो, कितनी भी नैतिकता इसमें झलकती हो, लेकिन सीधे सीधे तौर पे ये शक्ति का एक संतुलन है। आप देखिए जब ये इंडो पैसिफिक को यदि जापान से चलते हैं भारत आते हैं, भारत से चल के ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका और वापस जापान अगर आते हैं, तो ये एक तरह से ओवल शेप में कहें या एक सर्कल कहें ये बन जाता है। और कुछ नहीं, ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट जो पावर्स हैं चाइना की, इसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है, इसको सोचा भी गया था। लेकिन बराक ओबामा का जो शासनकाल रहा उसमें ये डिले हुआ था अनावश्यक तौर पर, और ट्रंप साहब के शासन में इसे बहुत मूर्त रूप दिया गया, और आज जाके जो बाइडन के नेतृत्व में चारों लोग यहाँ आए हैं। और अमेरिका से जो मोस्ट पावरफुल नेशन है अमेरिका, वहाँ से ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी थी। और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया भी पीछे हो रहा था, लेकिन अब जाकर सबसे पहला विचार जापान का रहा ये, क्योंकि जापान को सबसे ज़्यादा यदि खतरा रहा तो चाइना की जो पॉलिसी रही है, जो एक तरह से ये अपनी पग पग आगे बढ़ा के जो लैंड बढ़ाते हैं ये अपना, वो सबसे ज़्यादा जापान एक छोटा सा देश है और जापान ने कभी चाइना पे हमला किया था। चाइना इसकी टेरिटरी था जापान की। तो आज वही चीज़ सब चाइना देखता है, और किसी न किसी तरीके से लोकतांत्रिक जो देश हैं, जो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, उनको किसी न किसी तरीके से सप्रेस करता है, और अपने डेथ ट्रैप में छोटे छोटे देशों को ये फंसाने की कोशिश करता है। और इनके जो इम्पोर्टेंट जो जगह हैं, जो स्ट्रेटेजिकली जिन जगहों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जैसे श्रीलंका को डेथ ट्रैप में फंसाया और हम्बनटोटा जो द्वीप है वो हथिया लिया। इस तरह से आगे चाइना ये सारी चीज़ें ना कर पाए, क्योंकि कम्युनिस्टों का काम डेमोक्रेसी से बिल्कुल अलग रहता है। ये ना तो अपने लोगों की सुनते हैं ना दूसरे लोगों की सुनते हैं, यही काम कम्युनिस्टों का होता है। मैं आपको इसमें मोदी जी की आवाज़ सुनवाता हूँ। राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मॉरिसन, प्रधानमंत्री सुगा, पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चार देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर डेमोक्रेसी वर्सेस क्वाड ने लेफ्टिस्ट लॉबी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पॉन्स या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करके बहुत खुशी हुई। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में
काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। देखिए, मैंने कहा ना, इसे आप कितने भी किसी भी तरीके से आप इसे शब्दों में दे दें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पावर को काउंटर करना है। जो कम्युनिस्ट लॉबी जिसका आज सबसे बड़ा झंडा बरदार चाइना बन गया है, चाइना इतने पॉइंट तक टेंशन क्रिएट करता है कि जब तक वॉर लाइक सिचुएशन ना हो जाए, यानी आपने डोकलाम में भी देखा, जब तक भारत ने मारना शुरू नहीं किया तब तक चाइना इतना एग्रेशन बढ़ाता रहा। ये कम्युनिस्टों की ये एक टैक्टिक्स ही है, चाइना की टैक्टिक्स हैं। जब तक वॉर लाइक प्रेशर ना हो जाए, जितना प्रेशर कुकर होता है ना, जितना मतलब सीटी आने तक मतलब कुकर ब्लास्ट हो रहा है या सीटी आ रही है, उतने हद तक ये चाइना गर्म करता है, आसपास के देशों को गुस्सा दिलाता है और अपने कदम बढ़ाता रहता है लैंड ग्रैब करने के लिए, ज़मीन हड़पने के लिए। आसपास के सारे देशों से उसके यही प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम है डेट ट्रैप की, कर्ज से ये मार देता है ऐसे देशों को जिनकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, या जो जिन देशों पे कुछ लोगों का या कुछ ग्रुप का, छोटे मोटे एक दो ग्रुप का जिन देशों पे कब्जा है, उन देशों को ये चूज करता है ताकि एक या दो लोगों से, 5-10 लोगों से पूरे देश की, कंट्री की, श्रीलंका जैसे देशों की बात कर ली जाए। क्योंकि डेमोक्रेसी में संभव नहीं होता है कि इतने सारे लोगों को मैनिपुलेट कर पाना, इसलिए ये ऐसे देशों को देखता है जिनकी इकोनॉमी गड़बड़ हो और जो एक या दो लोगों के पावर के अंडर में हो। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये थोड़ा लेट आया मेरा वीडियो, और खूब आप इसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। 9200114611 है इसी नंबर पर, और बैंक डिटेल लेके आप यूट्यूब से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।